अमेरिका, इसराइल और ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। कच्चे माल की कीमतों में उछाल, सप्लाई रुकने से काम ठप हो गया है। युद्ध के चलते अरब देशों में भेजे गए माल से लदे अकेले राजस्थान के ही 2000 कंटेनर लौट आए हैं। फेडरेशन और राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल से बात की जन टीवी संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया के बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्लास्टिक की बात करें तो उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। इसके अलावा कपड़े का जो उद्योग है, व्यापार है, उस पर भी असर पड़ रहा है। माइंस पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा गैस के चलते लगभग ऐसी कई इंडस्ट्रियां हैं जिनके ऊपर असर पड़ रहा है। कई उद्योग, व्यापार, धंधे प्रभावित हो रहे हैं। कितना इसका असर आया है, क्या इसका हल हो सकता है, कब तक ये रहने वाला है, और अगर इस तरह की स्थितियां रहती है तो और ज़्यादा क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। चेयरमैन 40 सुरेश अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी वैश्विक स्थितियां बनी हुई है, उसको लेकर बाज़ार पर कितना असर आ गया है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि प्रभावित हुए हैं? धन्यवाद सुरदर्शन जी। अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जिसमें यूएस भी शामिल है, अभी तक तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा नहीं, पर फिर भी काफ़ी असर पड़ा है। कारण है कि जो अरबियन कंट्रीज़ में जो हमारा एक्सपोर्ट था वो पूरा ठप हो चुका है। और ये ईद से पहले एक्चुअल में ये युद्ध चालू हुआ, तो ईद के टाइम में बहुत सारे कंसाइनमेंट थे जो आज रुक गए या अब वापस आने की कगार पे हैं। फैक्ट्रियों में खाली वापस होंगे। तकरीबन राजस्थान के 2000 कंटेनर का एक्सपोर्ट अभी रुका पड़ा है, और साथ में जो आगे जाने थे वो बंद हो चुका है। तो आने वाले टाइम में अगर ये आने वाले 10-15 दिन में या इस महीने के एंड तक अगर ये समाधान नहीं होगा तो इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका हर सेक्टर, राजस्थान का मेन सेक्टर है जिसके अंदर इसका असर हुआ है, उसमें है सेरेमिक टाइल बनाने का जो रॉ मटेरियल है, वो करीब करीब 90% खदानें राजस्थान में हैं, वो बंद हो चुकी है। उनके कारीगर अपने काम छोड़ के चले गए हैं। जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो वापस भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही इसके साथ अगर हम दूसरा प्रोडक्ट देखें तो हैंडीक्राफ्ट जाता था, मेहंदी का बहुत बड़ा कारोबार था जो अरबियन कंट्री जा रहा था, वो सारा बंद हो गया। फूड प्रोडक्ट, सब्जियां और फल फ्रूट्स अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा लिफ्ट होते थे, एयर लिफ्ट होते थे, वो भी काम बंद हो चुका है। हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ मार्बल से संबंधित हर स्टोन, चाहे वो कोटा स्टोन हो, धौलपुर हो, ग्रेनाइट हो, वो सारा काम बंद पड़ा है। इसके अलावा हम बात करें कपड़े की, टेक्सटाइल की, गारमेंट की, वो भी, उस पर भी एक बड़ा असर अभी देखने को मिल रहा है। जी, प्लास्टिक की अगर बात करें तो उस पर भी फर्क होता है। प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग गुड्स सभी आ जाते हैं इसमें। प्लास्टिक का रेट 60-70% बढ़ चुका है। 60-70% बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ है कि क्या उसका रेट माल भी मिल रहा है क्या। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि माल नहीं मिल रहा। लुब्रिकेंट की हम बात करें, लुब्रिकेंट में 30-40-50% तक की तेज़ी आ चुकी है। हर इंडस्ट्री ने पिछले 10-15 दिन से माल नहीं दिया है। अब माल देना चालू किया तो रेट बहुत बढ़ चुके हैं। जी, अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसके दाम फिलहाल स्थिर हैं। क्या लगता है कि अगर युद्ध थोड़ा लंबा खिंचता है तो और ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तो फिर हाहाकार की जैसी स्थिति भी हो सकती है? देखो क्या होता है कि कोई भी सरकार हो या व्यापारी हो, कोई भी प्रोडक्ट जो बाहर से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, उसकी हमारी कॉस्टिंग क्या है, उसके बाद ही मार्केट में जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले करीब करीब $60 की बजाय $110-115 का अगर क्रूड का रेट है, तो सरकार की भी मजबूरी है। आप ये मान के चलें, चुनाव के चलते हुए इसके रेट अभी तक सरकार ने नहीं बढ़ाए, या ₹10 जो एक्साइज ड्यूटी सरकार इंडस्ट्रियों से, प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रियों से ले रही थी जहाँ पेट्रोल की और उनकी मैन्युफैक्चरिंग बन रहे थे, तो वो अब ₹10 घटाने से भी काम नहीं चलेगा। तो इस चुनाव के तुरंत बाद इसका असर बड़ा व्यापार बाजार में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो अस्थिरता का माहौल है, वैश्विक स्तर पर है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो मार्केट अभी जो है वो अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, और चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि शायद पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ें और इसका जो असर है वो और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले। इसीलिए सब उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जल्दी थमना चाहिए। सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।